सो रियल एस्टेट एंड लग्जरी सेल्स, हर बंदा इस क्वार्टर से बड़ा एक्सपेक्टेशन करके बैठा होता है, वो हम अचीव भी करते हैं। हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो क्या लोगों का त्योहारों का इंतजार करना ठीक है अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए? फेस्टिव में या सोना खरीदना है या घर खरीदना है, जितनी मेजर शॉपिंग होती है, जो एक्सपेंसिव शॉपिंग होती है, इन दिनों में की जाती है। नॉट जस्ट रियल एस्टेट, नॉट जस्ट लग्जरी, एवरी बिजनेस की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है लास्ट क्वार्टर से। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो ऑफर्स साल भर मिले हैं तो साल भर ही मुनाफा होगा और सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो ऑफर्स रहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसमें दो तीन चीजें हैं। साल भर कोई भी चीज रहेगी तो उसका कोई चार्म नहीं रहेगा। देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी बिहाइंड इट। तो कितना डिफरेंस आता है अगर वॉल्यूम की भी हम बात कर लें कि नॉर्मल सीजन और फेस्टिव सीजन में कितना बूम आ जाता है? यूजुअल सेल से 25 से 28% की सेल्स ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट। त्योहार जो बहुत सारी खुशियां लाते हैं हम सभी के लिए, हमारे परिवार के लिए। एक मौका होता है गेट टुगेदर का, एक मौका होता है अपने परिवार वालों से मिलने का और उनके साथ हर वो छोटी बड़ी खुशी एंजॉय करने का जिसका हम इंतजार करते हैं। और इंतजार हम करते हैं अपने सपनों को घर लाने का। हम इंतजार करते हैं अपनी पसंद की गाड़ी, अपनी पसंद का प्लॉट, अपने पसंद का घर खरीदने का। इंतजार करते हैं इस दिन का, शुभ दिन का, कि जब हम अपने सपनों को जीना शुरू कर सकें। लेकिन क्या आज के खास दिन का, यानी कि फेस्टिवल्स के डे का इंतजार करना ठीक है? या कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है? या जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का इंतजार करते हैं त्योहारों का, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या वो वक्त सही होता है? क्या इस त्योहार के पीछे आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? आपको जो बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, क्या वो सही है? बहुत सारे सवाल आए ना आपके भी दिमाग में, मेरे कुछ सवालों से ही। बस यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हम लेने वाले हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं इंद्रजीत औलख जी। कैसी हैं आप? शी इज अ फाउंडर ऑफ एमप्रो डेवलपर। और आपसे हम बहुत जेन्युइन, बहुत एक कहते हैं ना स्ट्रेट आंसर की उम्मीद करते हैं और वो आपसे हमें मिलता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि फेस्टिवल का मंथ जो है वो शुरू हो गया, दिवाली आने वाली है और भारत में दिवाली का बेसब्री से इंतजार खुशियों के लिए तो होता ही है, लेकिन अपने सपनों को खरीदने के लिए भी होता है कि यार मुझे मेरे सपने की गाड़ी चाहिए, यार मुझे प्लॉट लेना, मुझे घर लेना है। कितना सही है त्योहारों का इंतजार करना? और क्योंकि साल भर हम रुके रहते हैं, दिवाली आएगी तब देखेंगे, क्या कहेंगे आप? आई थिंक दुनिया में दो सबसे वेल सेलिब्रेटेड फेस्टिव्स, वन इज क्रिसमस एंड टू इज दिवाली जी। एंड सबसे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि यू चेकिंग आउट माई फेस, आप कह रहे थे थोड़ा बेटर लग रहा है लास्ट टाइम से। फेस्टिवल की रौनक है, ये वेदर, ये एनवायरनमेंट, ये वाइब हम सबको एज अ इंडियन, एज अ ह्यूमन, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, सबसे फेवरेट सीजन हर एक का, मोस्टली पीपल लाइक इट। नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया वेदर, और हमारा नॉट जस्ट रियल एस्टेट, नॉट जस्ट लग्जरी, एवरी बिजनेस, ये जो लास्ट क्वार्टर होता है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो खिलौनों की दुकान है, चाहे वो स्टेशनरी है, बच्चों बैग चेंज करते हैं कि दिवाली आई मुझे नया बैग चाहिए, सो मुझे ये नई एक्सेसरी चाहिए। सो हर बिजनेस की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है लास्ट क्वार्टर से, विच इज अराउंड दिवाली, नवरात्रीज एंड अराउंड क्रिसमस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? इमोशंस, और दूसरा प्रोस्पेरिटी। हमारे पूरी जो इकोनॉमी है, मेजर जो कंट्रीब्यूशन है जो फार्मिंग की है, तो उसमें पहले 3 महीने साल के, जब ऑब्वियसली ग्रेन इसकी गेहूं की होती है हार्वेस्टिंग, और ये इस टाइम पे राइस की, पैडी की होती है, तो ये शुरू से ही, आज तो हम और मल्टीपल बिजनेसेस में चले गए, इकोनॉमी में और बड़े सारे टैंट्रम्स आ गए, बट एक बहुत अच्छे पीरियड से फार्मिंग, हमारी कंट्री जानी जाती है फार्मिंग के लिए। तो फार्मिंग के आसपास ही सारे फेस्टिव्स होते थे, क्योंकि उन दिनों में लोगों के पास पैसे आते थे, हार्वेस्ट बेचते थे या एक्सचेंज करते थे। बहुत ज्यादा पीछे चले तो एक्सचेंज होते थे कि आप गुड़ बनाते हो, मैं तो मैंने अपना चावल दिया, आपसे गुड़ ले लिया, या देयर आर मल्टीपल थिंग्स दे बीन एक्सचेंजिंग।
ये सारा कुछ इतने सालों से चलता आ रहा है कि हमारे जीन्स में ना वो अगेन सारी चीजें जो हैं वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। वो मुझे नहीं लगता कई सौ साल जाने वाली है। और ये सारा बैकग्राउंड अगेन फार्मिंग है, अगेन प्रोस्पेरिटी है, अगेन वेदर का हमारे नेचर के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, जब मौसम थोड़ा सा बेटर होता है, गर्मी के से हम सर्दी की तरफ जा रहे होते तो एक रिलीफ है। तो हम वो रिलीफ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पैडी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वी आर सेलिब्रेटिंग द प्रोस्पेरिटी। तो दिस इज आई बिलीव द वेरी रियल एस्टेट के लिए अगर हम स्पेसिफिक बात करें, रियल एस्टेट के लिए कितना बेनिफिशियरी होता है ये 3 महीने? ये शुरू से ही पता होता है कि हम जो सारा एक फॉर एग्जांपल जो आपके इनिशियल 3 क्वार्टर्स होते हैं, 2 क्वार्टर्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा जितना मेजर अगर 100 रुपये का टारगेट था और वो 80 हुआ है, तो हम 20 को इस क्वार्टर में लोड करते हैं कि ये हमारा क्वार्टर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो रियल एस्टेट, एनी लग्जरी सेल्स, एनी, अगेन आई एम सेइंग, कोई भी फेस्टिव से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड शॉपिंग, हर बंदा इस क्वार्टर से बड़ा एक्सपेक्टेशन करके बैठा होता है, वो हम अचीव भी करते हैं। और अगेन जिस तरह से ये फेस्टिव्स आते हैं, जिस तरह से नवरात्रि आती है, फिर करवा चौथ आता है, तो हर फेस्टिव का एक हमारे मूड के ऊपर, हमारी बाइंग के साथ एक इमोशनल और एक रिलीजियस कनेक्ट बना हुआ है। तो श्राद्ध के बाद जब नवरात्रि आती है तो हमारा होता है कि जितनी शॉपिंग है, शादियां शुरू हो जाती हैं, अब उससे अब नए उसमें चलते हैं। पिछले 50-60 साल से जितने एनआरआईज हैं वो इस मौसम में, क्योंकि वहाँ क्रिसमस की वेस्ट में क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो वो सारे आते हैं। तो जब आते हैं, हम ये तो बहुत लार्ज स्केल बातें करें, अब छोटे स्केल पे भी बात करते हैं कि हिमाचल में भी अगर टूरिस्ट जाता है तो वो भी कोई 500,000 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में करके आता है। तो जब एनआरआई आता है तो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो बहुत अच्छा, 1 इज द फेस्टिव, 2 इज द शादियाँ, 3 इज द हार्वेस्ट, 4 इज कि आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं आपसे मिलने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो क्या लोगों का त्योहारों का इंतजार करना ठीक है अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि ठीक है अच्छे दिन हैं, शुभ दिन माने जाते हैं, शुभ दिन पे कुछ भी काम किया जाए तो वो अच्छा ही होता है, या फिर साल में कभी भी उन्हें ले लेना चाहिए, या फिर अच्छे ऑफर्स मिलते हैं सिर्फ इस वजह से उन्हें इंतजार करना चाहिए इस क्वार्टर का? ये ना बड़ा इमोशनल और बड़ा ही ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, इट्स वेरी, कैन बी अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू कनेक्ट विद, कि इस सीजन में क्यों बाइंग करनी है। ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, अब चलती आ रही हैं। इस मौसम में, इस फेस्टिव में, या सोना खरीदना है या घर खरीदना है, जितनी मेजर शॉपिंग होती, जो एक्सपेंसिव शॉपिंग होती है, इन दिनों में की जाती है, और वो माना जाता है कि हमारे लिए प्रॉस्पर करती है, हमारी हेल्थ को, हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रही है, हमारी खुशियों को मल्टीप्लाई कर रही है। और वो होता भी आ रहा है। अगेन मैनिफेस्टेशन है, इंसान मैनिफेस्ट करता है कि मैंने आज एक घर लिया है, आज एक गाड़ी ली है, मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है, और वो सब कुछ अच्छा होता आ रहा है। उसको हम, मेरे ख्याल में मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस जाके टॉपिक में इस इमोशन को मैं कंट्रोवर्सी करूँ, बट फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, मेरे लिए भी ये बेस्ट सीजन है। आई एम बाइंग माई ओन हाउस इन दिस सीजन। तो वो हर एक के लिए आई बिलीव एक बना हुआ है, हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग सारे प्रॉस्पर कर रहे हैं, करने देते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, आप कुछ भी खरीदने जाएं आपको बहुत ऑफर्स, डिस्काउंट्स आपको दिए जाते हैं। वो कई बार लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो ऑफर्स साल भर मिले हैं तो साल भर ही मुनाफा होगा, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो ऑफर्स रहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसमें 2-3 चीजें हैं। साल भर कोई भी चीज रहेगी तो उसका कोई चार्म नहीं रहेगा। देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि जो ये ऑफर्स दिए जाते हैं वो मार्जिन में लोड नहीं, मतलब मार्जिन ऑब्वियसली, इफ आई एम गिविंग माई, जो 100 रुपए की मेरी चीज है, अगर मैं आज 5% डिस्काउंट पे दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम लूजिंग 5%, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वॉल्यूम, कि मैंने अगर 50 सेल 3 महीने में करनी थी, और अगर मेरे को ये उसमें 50 सेल हफ्ते में हो रही है, तो मेरे को पता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है नवरात्रि से, तो वो आता है कि हम लोग आपको गोल्ड कॉइन ऑफर करेंगे, या हम लोग आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फिट आउट्स दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स दे देंगे। और ये ना सबको बड़ा
चीज अपील करती है। फ्रीबीज जो होते हैं ना, इंसान वो भूल जाता है कि इलेक्शन मैंने टू इतने प्रॉपर्टी हर जगह। तो फ्रीबीज हम सबको बड़ा एक्साइट करते हैं। इसमें कोई ब्लफ नहीं है, ये जेन्युइनली मैं अपने उससे बता रही हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो जेन्युइनली हम लोग वी आर ओके टू लूज सम मार्जिन बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ वॉल्यूम। सो इफ यू आर लूजिंग अ परसेंटेज समवेयर बट यू आर गेनिंग ह्यूज वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सेल्स, जो आपने इतना मार्केटिंग कॉस्ट या इतना लंबा टाइम खर्च करके सेल्स गेन करनी, तो आपको अगर इस क्वार्टर में आ रही है, वी ओके टू ऑफर एक्स्ट्रा। तो कितना डिफरेंस आता है अगर वॉल्यूम की भी हम बात कर लें कि नॉर्मल सीजन और फेस्टिव सीजन में कितना बूम आ जाता है? नॉर्मली इफ एवरीथिंग इज स्टेबल, जैसे कोई क्लाइमेट का या कोई पॉलिटिकल या कोई ग्लोबल इशू नहीं चल रहा है और ये एवरीथिंग इज फाइन अराउंड अस, यूजुअल सेल्स से 25 से 28% की सेल्स ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट। तो हमारा, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारा पूरा बर्डन जो हम होता है ना, वो सारा इस क्वार्टर पे डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो होती है हमारी बिजनेस के, उसको लेके, सेल्स को लेके, आउटपुट हमारी हमें पता होती है कि इस सीजन से हम निकाल लेंगे। तो सब ठीक रहता है तो 25 से 30% सेल्स यूजुअल उसमें ज़्यादा आती हैं। नाइस। तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। एग्जैक्टली। या तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, ऑफर्स की, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भी एक डाउट रहता है कि क्या वाकई ये ऑफर्स हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक चक्रव्यूह है जो रचा जा रहा है और उसमें अगर हम फंस गए तो गए, या लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो हार्म कहीं ना कहीं करेगा? वो अपील चीजें करती हैं एंड वी आर प्लेइंग विद दैट इमोशन। अगेन हमारे साथ भी सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, कोई भी बिजनेस इस टाइम, इनफैक्ट लोन्स, बैंकिंग भी कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑफर कर देते हैं, कुछ फ्रीबीज ऑफर कर देते हैं, और इसमें कोई ट्रैप तो नहीं होता है। अब अगेन डिपेंड करता है, रियल एस्टेट की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, ओके, राइट? तो ये उस चीज पे इम्प्लीमेंट होता है जिसकी शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। रियल एस्टेट इज एज फ्रेश एज एवरी टाइम, कि इसकी मतलब प्लॉटिंग है, तो अगर 2 साल से नहीं बिका कोई प्लॉट तो वो खराब नहीं हो गया, उसकी इनफैक्ट प्रॉपर्टी की। अनलाइक अदर बिजनेसेस, देयर आर मेनी बिजनेसेस जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, कोई प्रोडक्ट बना है, कोई मैन्युफैक्चर हुआ है, तो इसमें कोई आपके साथ ब्लफ नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इट्स अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट व्हिच इज देयर, यू कैन टच इट, फील इट, हैव इट, एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, सो देयर इज नो ब्लफ इन इट। बाकी जो ऐसी चीजें होती है, अगेन वो मैं अपने ट्रेड से हट के बात कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है तो उसमें, जिसमें शेल्फ लाइफ होती है, समटाइम्स यू नो वी डू वॉच इट गाड़ियों में, क्योंकि वो मॉडल खत्म होने जा रहा होता है, तो वो उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वो हमें पता है कि मॉडल खत्म होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, उसमें तो उसकी मेजर जो कॉस्ट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, एंड इट अफेक्ट्स कि आपने कौन से ईयर में लिया, उसकी जो सेलिंग वैल्यू इन फ्यूचर होने वाली। सो अनलाइक दैट बिजनेसेस, रियल एस्टेट में कोई ब्लफ ऐसा नहीं हो रहा है। अब कोई अपार्टमेंट भी अगर 2 साल से बना है तो उसमें भी इट इज एज गुड एज यू बाइंग इट अ फ्रेश, तो उसमें कोई ब्लफ नहीं है। तो ओके, ठीक है, अगर हम ऑफर्स की भी बात कर लें, क्या क्या ऑफर्स अभी लोगों को मिलने वाले हैं, क्या क्या मार्केट में उन्हें अट्रैक्ट करने वाला है रियल एस्टेट में, किस किस तरह के? कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, वो स्पेसिफिकली इस वेदर में, सीजन में, इस इंटायर सेटअप में ही प्लानिंग होती है हमारी कि हम इन दिनों में ही लॉन्च करेंगे। तो उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट जिसकी लोग वेट करते रहते हैं, कुछ जब नया आता है तो उसमें कुछ नयापन एक्सपेक्ट किया जाता है और होता भी है, तभी वो एक्सेप्ट होता है मार्केट में। वन इज दैट, टू इज कि आप यूजुअली जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अपार्टमेंट है, उसका एक सेटअप और स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हम आपको बना के देंगे, इसमें ऐसे टॉयलेटीज रहेंगी, ऐसी सैनिटरी फिटिंग रहेगी, ऐसा आपका घर वार्डरोब रहेंगी। तो जब दिवाली या नवरात्रि का टाइम आता है तो उसमें हाँ, डेवलपर और हमारे लोगों का एक वो इनपुट रहता है कि किचन एक्स्ट्रा दे दो, वार्डरोब्स एक्स्ट्रा दे दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्ट्रा दे दो। तो उसमें ये चीज़ बहुत लोगों को अपील करती है। पर नॉर्मल सेटअप, फैमिली सेटअप के लिए एक फ्रिज, 5 AC, यू नो, द माइक्रोवेव, द ओवन, द इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आज के टाइम पे हैं, तो अगर वो 5-7 लाख रुपए का बेनिफिट किसी को मिलता है, दे गो फॉर दैट। एग्जैक्टली, या इट्स अ बिग थिंग। कौन छोड़ेगा?
छोड़ना चाहिए नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, एक ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फेस्टिव सीजन की अगर हम बात करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि डिमांड और प्राइस दोनों एक साथ चलते हैं, डिमांड बढ़ा प्राइस बढ़ेगा, लेकिन रियल एस्टेट में डिस्काउंट मिल जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि सिचुएशन, अगर आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक है, क्लाइमेट ने कुछ अफेक्ट नहीं करा, चीज़ें अपने नॉर्मल पेस पे चल रही हैं, तो प्राइजेस बढ़ाए भी जाते हैं। बट देन देयर इज मार्केट विच इज अगेन थोड़ा किसी ना किसी एंगल से अगर वो टच्ड है, तो फिर वहाँ पर प्राइजेस जो चल रहे हैं उसी प्राइजेस में डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द पास्ट, पिछले 6 महीने का ट्रेंड, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पास्ट ट्रेंड जरूर चेक करो। वैसे एक मार्केट्स में कहा जाता है कि भैया जैसे ही ये सीजन आने वाला होता है, प्राइस टैग के टैग बढ़ा दिए जाते हैं और उसी में आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, ऐसा प्रॉपर्टी में भी है? अगेन आई एम टेलिंग यू, जब बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है, और वो उसी सिचुएशन में होती है जब सारा कुछ ठीक चल रहा है आसपास, तो जब वो टाइम चलता है, तो हर बंदे का बिजनेस है, राइट? तो कोई सर्विसेज भी दे रहा है तो उसकी सर्विसेज भी महंगी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इन दोनों में वो बहुत बिजी है, इफ दे डू एक्स्ट्रा वर्क दे चार्ज एक्स्ट्रा। तो अगर आज मैं कोई चीज बना रही हूँ और उसकी बहुत डिमांड है, तो मेरे को भी, मेरा बिजनेस है, आई कैन नो 10-15% एक्स्ट्रा। बट अगर सब कुछ उस तरह से नहीं चल रहा है और मेरी सेल्स स्लो है ओवरऑल उस पर, तो मैं उसमें शायद नहीं लोड करूँगी। और मैं किसी को, मतलब आई वुडंट सजेस्ट एनी डेवलपर कि आप लोड करो, जस्ट गो विद द फ्लो, आप अपना अच्छा स्टॉक जो है वो निकालो। क्या ये सही है फेस्टिव सीजन में जब डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है तब आप चीज़ें खरीदें, या थोड़ा ठहर जाएं, फेस्टिव सीजन निकलने दें और फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? वो यूजुअली देखिए, अब जो जनरेशन पीपल एट योर माय एज, फॉर अस इट माइट बी यू नो द रियलिस्टिक अप्रोच, कि हम सोचे यार आज मुझे अगर ये रुपए की चीज मिल रही है, सो दैट मीन्स देयर इज सम हाइक इन इट बिकॉज देयर इज डिमांड इन द मार्केट, तो मैं 2 महीना वेट कर लेती हूँ, बिकॉज वी थिंक वैल्यू फॉर मनी एंड वाई वेस्ट अ पैनी। बट अगेन जब बात धर्म की आ जाती है, रिलीजियस डेज की आ जाती है ना, वहाँ पर आपको अगर 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना भी पड़ रहा है, पर ये ऑस्पिशियस डे है। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं, सिल्वर की बात कर लेते हैं, दिस इज अगेन बुलशिट इज हैपनिंग अराउंड अस। गोल्ड प्राइसेस मतलब बूम, जो शादी अभी कर रहा है उसको ये लग रहा होगा कि थोड़ा रुक जाऊं। आप उनको समझाओ कि आप नहीं लो, उनको तो लेना ही पड़ेगा, उनको लेना ही पड़ेगा। एंड देन देयर आर पीपल जिनकी शादियां कोई ऐसा नहीं है, पर उन्होंने, क्योंकि ये डेज ऐसे हैं, लेना ही है, तो आप उनको नहीं समझा सकते। एंड वो कहीं ना कहीं हम सारे ऐसे हो चुके हैं। अगेन वही बात है कि हमारे जीन्स में कि नवरात्रि है, धनतेरस है, तो कुछ ना कुछ लेना ही है, चाहे तो प्राइस कहीं भी जा रहा है। अगेन वो बाइंग, आप समझो ना, दैट इज इमोशनल बाइंग। और अभी तो ज्यादातर लोग यही चीज बात कर रहे हैं कि यार अगर हम 2 साल पहले ले लेते तो सोचो, हम प्लान कर रहे थे गोल्ड लेने का, मतलब कहाँ 50,000 और 1,19,000 गोल्ड, तो डबल से भी ज्यादा। तो ये जो लग्जरी शॉपिंग होती है, रियल एस्टेट, मैं इतने सालों से, इट्स बिन मोर देन 22 years आई एम वर्किंग, और जब भी आप लेते हो, इवन एज अ कंज्यूमर, जब भी लेते हो आपको तब भी महंगा लगता है पॉइंट। तो आप फिर, आज मैं सोचूं हो बहुत महंगा है, थोड़ा रुक जाती हूँ, तो रुकते रुकते वो चीज़ और महंगी होती जाती है। हर 6 महीना में 10-15% कॉस्ट बढ़ रही है, right. तो फिर उस चीज़ में लगता है यार उस टाइम लिया होता। तो ये रिग्रेट हमेशा रहने वाला है। अगर किसी ने पैसा डाल दिया, ले लिया, इट्स ओके, अच्छा हुआ मैंने ले लिया, ये चीज रहेगी, वरना तो ये चीज है बेसिकली। ये मेरे साथ भी हुआ। I was checking a podcast. There's a channel about all the good Fortune 500 companies के CEOs हैं, उन्होंने एक चैनल बनाया, वहाँ पर they invite CEOs, वो बताते हैं। तो अगेन हर एक का ना अपना मनी मैनेजमेंट है। ओके। So there was debate कि मेरे को पैसा बैंकिंग में, अकाउंट्स में रखना है, वो कहते हैं कि मैं, जैसे मैं भी कहती हूँ कि मेरे को बैंक में नहीं रखना है, वो पुट इट इन द मार्केट। अब मार्केट आपके लिए शेयर मार्केट हो सकती है, मेरे लिए रियल एस्टेट हो सकता है, किसी के लिए क्रिप्टो हो सकता है। तो वो अगेन उसकी ग्रोथ जो है वो बैंकिंग से, अगेन कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है, पर मेरे को ये लगता है कि बैंकिंग से बेटर रिटर्न और सेफ्टी मुझे रियल एस्टेट में लगती है। अगर कुछ ऐसा ना आए कि सारी चीजों के प्राइस धड़ाम हो जाए, धड़ाम भी हो जाए, रियल एस्टेट की ब्यूटी क्या है कि 0 से भी वो 0 से 10, 10 से 100,
और वो हिस्ट्री है, आप उसको चेक करो, इट इज, आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट। किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा लूज नहीं करा है, दैट इज अ वेरी टेम्पररी नोशन होता है वो कि हाँ वो प्राइसेस गिर गए हैं। इट इज नॉट शेयर मार्केट, आप हवा नहीं ले रहे हो, आप सॉलिड प्रॉपर्टी ले रहे हो जो आपके पास पड़ी है। अगर लाख से 80,000 की भी हो गई है, बट देन अगेन 80 से वो कब 8 लाख की हो जाएगी, दैट इज अगेन इन अ ईयर्स, ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं चीजें। कभी कोविड रीजन हो सकता है, कभी कोई और रीजन हो सकता है, कभी साइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज ऑलवेज ऑन आवर फेवर साइड, कि रियल एस्टेट है, नेसेसरी है, घर तो लेना ही है। अब दूसरा सबसे बड़ा, आई बिलीव हमारी कंट्री में रियल एस्टेट हो, हर बिजनेस हो, कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है अनदर 5, 10, 15 ईयर्स में। एक जो लोगों के ऊपर बहुत हमेशा से रहा है दिमाग के ऊपर, वेस्ट जाके काम करना या आउट ऑफ इंडिया जितना जाने का चाम था, वो जैसे लोग लूज कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन होएगी, वो आएंगे, घर लेंगे, हर तरह का बिजनेस प्रॉस्पर करेगा और हमारा टैलेंट जो है हमारी कंट्री में रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कहाँ जा रही है। So we need to be very, very careful, and government needs to have a very good industrial policies, job creations, make in India, जो concept है उसको हम कैसे benefit करते हैं इस टाइमिंग के ऊपर, जहाँ पर मैं इसको नेगेटिव नहीं, मैं इसको पॉजिटिव मान रही हूँ। I mean, I am very hopeful कि इससे लोग गेन करेंगे, कंट्री गेन करेगी, हमारी ग्रोथ और हमारा जो पोजिशनिंग है इन द वर्ल्ड, वी विल स्टैंड इन अ वेरी हायर प्लेस इन कमिंग ईयर्स। जो आपने रिवर्स की बात की वो हो भी रहा है। मेरे कुछ नोन हैं जो कनाडा में और अमेरिका में सेटल्ड थे, लेकिन वो वापस आए। एक कनाडा से वापस आए, ही वाज सिविल इंजीनियर देयर, उन्होंने पूरा लाइफ वहाँ पे लगाया, लेकिन नाउ ही इज हियर। उन्होंने पंजाब में माछीवाड़ा में एक बहुत बड़ा लैंड लिया, अब वहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर वो शुरू कर रहे हैं। मतलब यूनिक आइडियाज उन्होंने अपनी फील्ड को वहाँ पे डाला कि बैम्बू से कैसे हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, और वो अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। सो एक ये अच्छी चीज़ है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप बाहर जाओ, हम लोग, मैंने 5 साल लगाए एक कंट्री में, अच्छे वेस्ट में लगाए, या किसी भी चाइनीज कंट्री में मैंने काम किया है। सो आप जब जाते हो एक और इस थॉट प्रोसेस के साथ जाते हो, ये तो अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू कम बैक, दे आर कमिंग बैक, बट मैं गई इस थॉट प्रोसेस के साथ थी कि वहाँ क्या वर्क कल्चर है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या अलग स्टाइल है जो वो बेटर कर पाते, इतना ऑर्गेनाइज कैसे है। तो जब आप वो ट्रिक्स और वो टेक्निक्स यहाँ लेके आएंगे, तो आप एक इसकी बात कर रहे हो फार्मिंग की, मैंने देखा है हमारी फैमिलीज में कितने सारे लोग डेयरी के जितने आइडियाज जो वेस्ट में या न्यूजीलैंड में यूज किए जाते हैं, वो उसी प्रोसेसेस के ऊपर, उसी टेक्निक्स के साथ यहाँ पर डेयरी प्लांट्स लगा रहे हैं। सो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर ट्रेड के लिए, हर nick and corner is going to get prosperous with this reason that कि हमारे पास skilled labor जो है, हमारे जो इतने होनहार पॉपुलेशन है वो वापस आ रही है और वो बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपना खुद शुरू कर रहे हैं, रेदर कि वो गवर्नमेंट पर डिपेंड हो कि हमें नौकरी मिले, हमें हमारे कैलिबर के हिसाब से इनकम मिले। वो अपना खुद शुरू कर रहे हैं और वो जितना बाहर कमा रहे थे उससे कई गुना यहाँ पर अर्न कर पा रहे हैं, जो कि सच में बहुत देख के मजा आता है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि बाहर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइज्ड कल्चर है, बट जो बंदा बाहर जाके थोड़ा टाइम रहा तो मैं कहती हूँ ये सबको करना चाहिए। चाहे आप एजुकेशन के लिए जाओ, चाहे आप 6 महीना किसी कंपनी ट्रेनिंग में जाओ, आपको अपनी पोजीशन, अपने सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, जो हम अपने होम टाउन में या होम कंट्री में हम दूसरों के ऊपर डालते रहते हैं, पेरेंट्स या बड़े या कोई सीनियर की यार ये मेरे को बना के दे। पर जब आप अकेले होते हो, जब आपके पास अपने लोग नहीं होते, तो आप सारा खुद बेस क्रिएट करते हो। ये सबसे बढ़िया चीज है कि जब आप बाहर रह के आते हो और आप वापस आते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। देन यू आर नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, यू आर नॉट ब्लेमिंग सिस्टम, यू आर नॉट ब्लेमिंग योर फैमिली, you know how to create a base. आप खुद ही ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हो, बदल चुके होते हो। That is the best thing, which is more than education, आपकी पर्सनल ग्रोथ। वो कहते हैं ना कि ठोकरें आपको जितना सिखा पाती हैं उतनी किताबें शायद ना सबको लगनी चाहिए। Again, that's a blessing. जरूरी है। Yeah, hustle is very important. I always mention that जिस बंदे ने struggle hustle नहीं करा है, वो उसका और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। जैसे वो बचपन में हमें वो मटके की कहानी सुनाई जाती थी ना, कि अगर मटके को थपकियां नहीं पड़ेंगे और आग में तपाया नहीं जाएगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, कैसे बनेगी, तो बिखर जाएगा अगर कभी भी कहीं किसी भी चीज़ से टकराएगा। True that.